नागपुर के रामझूला पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें मर्सिडीज चला रही दो युवतियों ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मोहम्मद हुसैन घटना वाली रात 1:30 बजे के करीब अपने दोस्त मोहम्मद आतिफ के साथ अपनी दोपहिया एक्टिवा वाहन से रामझूला से अपने घर जा रहे थे। तभी सदर दिशा से आ रही एक मर्सिडीज कार ने उन्हें मेयो अस्पताल के सामने पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों अपनी गाड़ी सहित रामझूले के पास मेट्रो के पिलर से जा टकराए, जिससे दोनों युवक के सर पर गंभीर चोट आई थी। इस हादसे में मोहम्मद हुसैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामाजिक कार्यकर्ता वसीम खान ने शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन सर में गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस हादसे में दो युवक के मौत होने से उनके घर वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज कार में वर्धमान नगर की माधुरी शिशिर शारदा और देशपांडे लेआउट निवासी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू बैठी थी। परिजनों का आरोप है कि कार चालक लापरवाही से वाहन चला रही थी और उनकी इसी लापरवाही के चलते दो युवकों की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने तहसील थाने के पीएसआई भवड़ पे आरोपी महिला को स्पॉट से भगाने का आरोप और कार में से शराब की बोतल निकालकर दूसरी कार में रखने का आरोप लगाया है। महिलाएं करोड़पति घराने की होने की वजह से पीएसआई भवड़ उनकी मदद करता नजर आया है। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। अभी ये वक्त में बहुत दुखद स्थिति में ऐसे परिवार के बीच में हूँ जिनके घर की जवान जान चली गई। 30 साल का जवान लड़का किसी की नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मर गया। 24 तारीख की रात, जब 24 फरवरी की रात बदल के 25 फरवरी लगी, मेयो हॉस्पिटल के पास रामझूला जहां से नीचे उतरता है ब्रिज, वहां पर ब्रिज से नीचे उतरते वक्त मर्सिडीज गाड़ी से दारू पीकर के जो गाड़ी चला रही थी लड़की, उसने गाड़ी ला करके इनके बच्चे की एक्टिवा को इतना बुरा तरीके से ठोका। हुसैन शेख और मोहम्मद आतिफ, ये दोनों लड़के थे, जिसमें से हुसैन शेख की जगह पर मृत्यु हो गई और मोहम्मद आतिफ का उपचार चला और अगले दिन मोहम्मद आतिफ की भी आज डेथ हो गई। ये आतिफ के पिताजी है, ये उनके चाचा है और ये दोनों, ये आतिफ के एक भाई की हालत ऐसी है और ये बड़े भाई, परिवार पूरे क्या पूरा दुख की स्थिति में। यहाँ पर मैं बोलना ये चाहूंगा, मेन गुना दर्ज हुआ, ये जो दोनों लड़कियां थी इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया तहसील पुलिस द्वारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब घटनास्थल पर पीएसआई भवाड़ जो है, जब पहुंचे घटनास्थल के ऊपर में जहां पर एक्सीडेंट हुआ, किसी ने फोन करा, पीएसआई भवाड़ घटनास्थल पर पहुंचे। उसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूं, फोटो अवेलेबल है कि जो आरोपी लड़कियां हैं उनके बाजू में पीएसआई भवाड़ खड़े हुए। परिवारजनों का यह कहना है, वहां पर आई विटनेस जो थे, कि लड़कियों ने जब गाड़ी ठोकी, पीएसआई भवाड़ जगह पर पहुंचे। तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई परशुराम भवाड़ के सामने कुछ देर के बाद दूसरी एक गाड़ी आई, मर्सिडीज गाड़ी थी, जिससे ठोका गया। उनमें से जब लड़कियां उतरी, पीएसआई भवाड़ उनके बाजू खड़े थे। कुछ देर बाद दूसरी एक गाड़ी आई, पीएसआई भवाड़ के सामने ये आरोपी लड़कियां दूसरी गाड़ी में बैठी। पीएसआई भवाड़ द्वारा मर्सिडीज से दूसरी गाड़ी में दारू की भी बोतलें ट्रांसफर करी गई। परिवारजनों का यह आरोप है कि पीएसआई भवाड़ ने बाकायदा उसको गले मिले, जो कि लड़कियों को लेने आया था, और उसको ऐसा इशारा करे कि आप चले जाओ, मैं समझ लूंगा। ये एक बहुत ही शर्म की बात है और अफसोस की भी बात है, चिंता की भी बात है कि एक पीएसआई पद का व्यक्ति इतने गंदे मामले में, गंभीर मामले में, जहां पर कोई जवान लड़का जगह पर मर जा रहा है, ऐसे आरोप में आरोपी लड़कियों को खुद फरार कर रहे हैं। इसके बाद में तहसील पुलिस स्टेशन में हमारे को भी कॉल आया, हम लोग भी पहुंचे, काफी लोग पहुंचे। पीएसआई भवाड़ की हरकत की हमारे द्वारा शिकायत की गई। जो एप्लीकेंट है, फैमिली वालों ने भी वो लिखित में दिया कि परशुराम भवाड़ के सामने लड़कियां फरार हुई। इसके बाद कंटिन्यूअसली रात भर काम चला। यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप बुआ साहब का, कि उन्होंने काफी एफर्ट्स डाला रात भर में। जिन लड़कियों को पीएसआई भवाड़ ने फरार कर चुके थे, उन लड़कियों को पीआई संदीप बुआ ने रात भर मेहनत करके ढूंढ निकाला, उनका अटक किया। सुबह मेडिकल किया गया और उनके ऊपर में 304A के तहत एफआईआर सुबह दर्ज की गई।
हमारा बोलना यह है कि एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन आगे इसमें इंसाफ मिले परिवार को। जो पीएसआई भवाड़ ने हरकत की है लड़कियों को जगह से फरार करने की, उसके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि ये ऐसा पीएसआई है, पीएसआई भवाड़ के, इनके पहले भी करप्शन की कुछ रिपोर्ट्स इनकी इसके पहले भी दर्ज की गई है, और इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये आदमी के, ये पीएसआई के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ये हद हो गई कि किसी जवान की जान जा रही है और उस मामले के आरोपियों को भी वहां से फरार करने में बिंदासी से साथ दे रहा है। पीआई बुआ साहब अगर नहीं रहते तो पीएसआई भवाड़ उन लड़कियों को फरार घोषित कर देते थे, उनकी बिल्कुल मदद कर दे रहे थे। आगे में इसमें इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आगे भी ये मामले को हम उठाने वाले हैं। जो अब लड़कियों की मेडिकल की गई तो मेडिकल रिपोर्ट शो कर ही जाना चाहिए कि उसमें दारू पीकर वो आए कि नहीं आए। दूसरी बात, एफआईआर में उनका लाइसेंस नंबर भी डाला जाना चाहिए। कहूंगा कि आगे भी ये मामले को हम उठाने वाले हैं। जो अब लड़कियों की मेडिकल की गई तो मेडिकल रिपोर्ट शो कर ही जाना चाहिए कि उसमें दारू पीकर वो आए कि नहीं आए। दूसरी बात, एफआईआर में उनका लाइसेंस नंबर भी डाला जाना चाहिए, और जो दारू की बोतल्स जगह से हटाई गई जिसके प्रूफ फैमिली वालों के पास में है, उस चीज की भी कार्रवाई की जाना चाहिए। प्लस पीएसआई भवाड़ के ऊपर में आरोपियों की मदद करने के मामले में कार्रवाई की जाना चाहिए। लड़की का भी फोन का सीडीआर निकाला जाना चाहिए कि आखिर किसको उसने फोन करी थी, वो बंदा कौन था जो उसको लेने आया था, और आरोप की जगह से, घटनास्थल से उसको हटाने में किस बंदे ने मदद किया, उस पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। बाकी यही मैं कहना चाहूंगा। ये उनके पिताजी है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, सीपी साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, आप बोलिए। मैं मोहम्मद आतिफ का वालिद हूँ, वो मेरा बेटा था। आज मेरे को बड़ा दुख हुआ और मेरे घर की पूरी परेशानी का हल अल्लाह ने उसको बनाया था। आज मेरा मुस्तकबिल खत्म हो गया और ये भवड़ ने हमारे साथ में ये आरोपियों को भगाने में मदद की, और सबसे ज्यादा ये भवड़ का हाथ था और आरोपी को भगाया। वहां से बोतलों की शराबें जो थी, शराब की जो नशे में चूर चला रही थी लड़कियां, ऐसे लोगों को इसने मदद किया और वहां से उनको भगाया। और मेरा कहना यह है कि ऐसे पुलिस प्रशासक पर क्या ये अगर हमारे साथ अगर ये ऐसा करते हैं, जान जवान बच्चा हमारा चला गया, आज हम पूरा परिवार दुखी हो गए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और इसके आगे हमारे जो थानेदार साहब थे उन्होंने हमें इंसाफ दिया और भवड़ ने हमारे साथ में नाइंसाफी की, तो भवड़ से भी क्यों ना कार्रवाई भवड़ पर भी किए जाए, जो आरोपी को मदद करता है। और हमारे गरीब बच्चे कुचल जा रहे हैं, और मैं बोलने के मास्तिक तकलीफ में हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ज्यादा, आगे मुझे अब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये चाचा है उनके, मोहम्मद आतिफ के जगह पर थे पुलिस स्टेशन में, इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा। एप्लीकेशन इन लोगों ने मिलकर करी थी। बताइए चाचा। जब हम वहां एप्लीकेशन लेकर पहुंचे तो पहली बात तो भवाड़ साहब तैयार नहीं थे उसको लेने को, वो टाल मटोल कर रहे थे। तो लेकिन हमने किसी तरह उन पर दबाव बनाया कि भाई आप हमारा एप्लीकेशन ले लीजिए। एप्लीकेशन लेने के बाद भी वो उसको ओसी भी देने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनसे आग्रह किया, तब जाकर उन्होंने हमें उस एप्लीकेशन का ओसी भी दिया। तो हमें बहुत निराश अनुभव हुआ वहां पर कि भाई जो लोग जिन्होंने लोगों की रक्षा करना चाहिए वो लोगों का साथ नहीं देते हैं, और यूं समझे कि जो आरोपी है उनके साथ है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। समाज में इसका एक गलत मैसेज जाता है, और हम चाहते हैं प्रशासन से भी और पुलिस विभाग से भी कि इन गरीब बच्चों के साथ इंसाफ हो। ये दोनों अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर थे, ये दोनों करता धरता थे। तो आइंदा इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना न हो। तो हमारी यही निवेदन है नागरिकों से भी कि अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहें, और सत्ता से और प्रशासन से कि वो नागरिकों के अधिकारों को दिलाएं। एक बंदा जब कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है और उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो हेलमेट नहीं पहना है सिर्फ वजह से पुलिस वाले उसको हलने नहीं देते जगह से। तो इतने आश्चर्य की बात है कि कोई लड़की इतना बड़ा क्राइम को अंजाम दे रही है कि किसी को ऐसे बुरे तरीके से और दारू पीकर ठोक रही है कि वो बंदा जगह पर मर जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर हेलमेट पहना हुआ नहीं है, अगर उसको भी पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो वो सिर्फ हेलमेट नहीं पहने रहने की वजह से उसको जगह से हिलने भी नहीं दिया जाता। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि
कोई लड़की दारू पीकर गाड़ी चला रही है, किसी को इतना बुरा ठोक रही है कि वो जगह पे मर जा रहा है, इतने गंभीर गुनाह के बावजूद एक पीएसआई के रहते हुए में वो लड़की वहां से गायब हो जा रही है। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि पीएसआई भवाड़ जो है वो बहुत बड़े घर की लड़कियां थी। माधुरी सारडा और रितिका मालू, ये 2 लड़कियां थी जिनके ऊपर में गुना दर्ज किया गया। ये बड़े घर की लड़की होने की वजह से क्या पीएसआई भवाड़ मतलब बड़े लोगों से इस तरीके से रिलेशन निभा रही है कि वो किसी की जान भी चले आ रही गरीब की, तो भी वो अपनी ड्यूटी और अपना कर्तव्य भूलकर आरोपी लड़कियों को भगाने में वहां से मदद कर रहे। तो ऐसा जो अगर पीएसआई है तो ये क्रिमिनल्स लोगों को भी कितना आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर सकता है। इसके पहले भी इस परशुराम भवाड़ के खिलाफ में इसके करप्शन के खिलाफ शिकायतें की गई है, जिसके एविडेंस और जिसकी खुद शिकायतें मेरे पास में भी मौजूद है। तो ऐसे शख्स के ऊपर में यदि पुलिस के बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है और कल जाकर इतनी भी हिम्मत इनकी बढ़ सकती है कि और भी बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को ये लोग खुल करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे इनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। मामले में आगे क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा, इतने बोलूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन कृणाल पानुरकर के साथ अभिषेक कुमार दुबे, नागपुर। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।